उसके बाद हम देखते हैं वॉइस ऑफ इंडिया, जो सीताराम जी गोयल और रामस्वरूप जी ने शुरू की, आज भी वो है पब्लिशिंग हाउस। उसने बहुत बड़ी रिसर्च करी और उन्होंने पहली बार द स्टोरी ऑफ इस्लामिक इंपीरियलिज्म इन इंडिया, उसमें उन्होंने एक्सपोज किया इस्लामिक इंपीरियलिज्म को और उनके एलाइज दिखाए। अब जो ये दिल्ली में राइट्स हुए 2020 में, 2020 में, इसमें सारी इन आइडियोलॉजीज का समावेश एक जगह हो गया। उसमें नक्सलाइट्स भी थे, उसमें इस्लामिस्ट भी थे, उसमें ऑल काइंड्स ऑफ एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। और ये जो हम लोग हमेशा से देखते हैं कि जो फोर्ड फाउंडेशन है और जो एपरेटस आम आदमी पार्टी का जो हमने एक्सपोज किया था कलर रेवोल्यूशन से जिसका संबंध था, तो ये एक झलकी 2020 में इन्होंने दिखाई थी। एक एक्सपेरिमेंट पायलट प्रोजेक्ट था। तो जब तक हम लोग इनको नहीं समझेंगे कि ये आइडियोलॉजीज का एक आपस में शादी हुई है, आपस में ये तीनों एक हैं, तब तक हम लोग के कंक्लूजन्स गलत होंगे, हमारी तैयारी गलत होगी। अच्छा, तो आप मयंक जी ये कह रहे हैं कि एम.एन. रॉय की वो किताब वो इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव नहीं था, या एक डिबेट के लिए कोई विषय वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे थे, रादर वो बाय डिजाइन एक कॉन्स्पिरेसी था, जहां आप इन तीनों का एमालगमेशन देख रहे हैं। ये तीनों एक जगह आकर के मिल रहे हैं, ये तीनों थ्योरी, कम्युनिज्म, नक्सलिज्म और ये जो दूसरा आपने कहा इस्लामिज्म, इस तीनों का मिलन है। एंड विरुलेंट फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी का एक फॉर्म है जो काफी लिबरल हो चुका है। आप वेस्ट में उसको देख सकते हैं, आज वो खुद विक्टिम बन रहा है इस्लामिक इमिग्रेशन का। लेकिन एक दूसरा है जो कि नियोगी कमेटी रिपोर्ट में जिसका जिक्र आया है, जिसमें एनालिसिस हुई है कि वो कैसे भोले भाले जो लोग हैं उनको कन्वर्ट करता है क्रिश्चियनिटी में, कैसे उनको बेवकूफ बनाता है, कैसे झूठ बोलता है। तो वो वाला जो क्रिश्चियनिटी है, जो डार्क एजेस वाला क्रिश्चियनिटी है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने थर्ड वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करने के लिए रखा हुआ है। जैसे जो जंक चीजें होती है ना वहां पे, वो जंक वो खुद नहीं खाते, वो भारत में एक्सपोर्ट कर देते। तो इसी तरह जो ये जंक फॉर्म है जो उन लोगों ने खुद रिजेक्ट कर दिया है, वो लोग खुद चर्चेस में अटेंडेंस जीरो हो चुकी है ऑलमोस्ट, इंग्लैंड में और अमेरिका में बहुत बुरा हाल है। चर्चेस बंद हो रहे हैं, मंदिर और मस्जिद उनकी जगह बन रहे हैं। तो उन्होंने वो वाली जो क्रिश्चियनिटी जो यहाँ भेजी हुई है, उसका भी अलायंस है इसके साथ, जिनका अभी थोड़ा असर कम हुआ है मीडिया में जब से बीजेपी की सरकार है। वो भी है जी, वो क्रिश्चियनिटी भी भारत में काम कर रहा है, हालांकि उसका असर कम है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, नहीं, उसको हमें समझना पड़ेगा कि जो विरुलेंट फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी जो बच गया था डार्क एजेस वाला, वो भारत में आया हुआ है और ट्राइबल एरियाज में भोले भाले ट्राइबल्स को कन्वर्ट कर रहा है। जो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी है, जो रैशनलिस्ट हो चुका है, जो यूरोप में खुद विक्टिम बन रहा है इस्लामिक एग्रेशन का, वो वाला क्रिश्चियनिटी भारत में नहीं है। और मैं तो चाहूंगा कि वो वाला क्रिश्चियनिटी अपने पैरों पे खड़ा हुआ और अपने को बचाए जो यूरोप की हालत हो रही है। अच्छा, मयंक जी अब आते हैं मूल सवाल पे, अभी तक तो हम आए ही नहीं। ये आपने कहा कि आपका जो क्रिम्सन क्रिसेंट है, द लास्ट चैप्टर, क्या आपने उसमें इस्लाम के रैशनल होने का कोई जिक्र किया है? और दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो नई टेक्नोलॉजी है वो कैसे इस्लाम को बेपर्दा कर देगा, या उसकी जो कट्टरता है उसको दुनिया के सामने ला देगा, और जो इस्लामिस्ट खुद हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो स्वयं ये समझने लगेंगे कि साहब इसमें तो बहुत सारी गड़बड़ी है, हमें इस बात को छोड़ना पड़ेगा और हमें कोई रैशनल अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। इसमें कैसे आप क्या दिखाया है आपने, और क्या आप इस बारे में कहना चाहते हैं? देखिए, चाहे कोई जैन हो, चाहे कोई सनातनी हो, चाहे कोई बुद्धिस्ट हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, नक्सलाइट हो, मुस्लिम, इसेंशियली सारे ह्यूमन बींग्स एक ही, और सबके अंदर एक रैशनैलिटी अंदर दी हुई है हमारे अंदर। क्या सही है, क्या गलत है, क्या आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, कैसे सच्चाई को बढ़ा जाना चाहिए, ये हर एक इंसान की एक मिशन होती है अंदर से।
अब उसको क्लाउड कर दिया जाता है बाय आर्टिफिशियल आइडियोलॉजीज। जब आइडियोलॉजिकल एग्रेशन होता है तो आपकी रैशनैलिटी जो है वो क्लाउड हो जाती है, और रैशनैलिटी जो है वो फंक्शन करना जैसे ही बंद कर देती है तब आप एक्सट्रीम चीजों की तरफ बढ़ने लगते हो। तो यही किया है इन आइडियोलॉजीज ने, इन मदरसों के द्वारा जो रैशनल फैकल्टी है बच्चों की, उसको उन्होंने उजागर नहीं होने दिया। लेकिन उस जमाने में क्या था, पहले जमाने में क्या था कि उनको जो इंफॉर्मेशन उनके मदरसे ने दे दी या माता पिता ने दे दी, वो ही वहीं तक सीमित था। लेकिन जैसे कि एक मैं आरिफ नाम के एक्स मुस्लिम से बात कर रहा था, जिनका इंटरव्यू मैंने इस फिल्म में डाला, तो उन्होंने बताया कि मरियम नमाजी के बारे में उन्होंने बताया, मरियम नमाजी एक एक्स मुस्लिम है जो कि ईरान की है लेकिन रहती यूके में है फिलहाल। उसने ये कहा है कि जो प्रिंटिंग प्रेस ने क्रिश्चियनिटी के साथ किया वही इंटरनेट इस्लाम के साथ करने जा रहा है। और इस्लाम के साथ प्रिंटिंग प्रेस जब आई तो जो डार्क एजेस के वक्त जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो जो ये बोलते थे कि भाई सन सेंटर में है, यूनिवर्स ये फ्लैट है, अर्थ फ्लैट है, फिर गैलीलियो ने कुछ बताया, कोपरनिकस ने कुछ बताया, उनको मार देने की बात हुई। तो उसके बाद जो उनके आइडियाज थे वो लोगों के पास प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लाखों लोगों के पास पहुंच गए, और जो डार्क एजेस वाली जो थियोलॉजी थी वो कोलैप्स हो गई और रेनेसांस आ गया। पूरा जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वहां पर रैशनैलिटी और साइंस का रेवोल्यूशन आ गया। तो इनका कहना है मरियम नमाजी का कि जो प्रिंटिंग प्रेस ने किया वो इस्लाम के लड़कों के साथ इंटरनेट कर रहा है, और इसका नतीजा देखिए 94% इंटरनेट एक्सेस है ईरान में, काफी जबरदस्त इंटरनेट एक्सेस है। और गमान GAMAAN गमान का जो सर्वे है 2020 का, वो बताता है कि 47% ऑफ Iranians have reported that they are not believing in any religion। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, ये तो पाथ ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं आप। 49% और 54%। 47% गमान 2020, 47% of the Iranians say that they do not believe in any religion, लगभग 50% लोग। और 68% Iranians they reject theocratic governance, theocratic governance नहीं होनी चाहिए। और 72% Iranians they oppose hijab। और देखिए टाइम मैगजीन में लिखा है कि 2004 और 2014 के दरमियान पाकिस्तान में जो सपोर्ट था सुसाइड बॉम्बिंग के लिए वो 41% से 4% पे आ गया। 2014 में 2004 में 41% लोग पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग को सपोर्ट करते थे। 2014 में ये संख्या 4% है। अब देखिए इसमें ना तो विश्व हिंदू परिषद ने कुछ किया है, ना RSS ने कुछ किया है, ना बीजेपी ने कुछ किया है। तो अब ये बाद में क्रेडिट ले ले तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल इन्होंने कुछ किया। अच्छा, तो ये पहुंच जाएंगे वहां क्रेडिट लेने के लिए कि ये मैंने किया है। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि 2004 में 5 में 41% लोग कहते थे कि हाँ सुसाइड बॉम्ब अगर कोई बन जाता है, बॉम्बर बनता है, कहीं जाकर के किसी की हत्या कर देता है तो ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, वो उसको 72 हुर्र मिल जाएगा। लेकिन आज के दिन में वहां 4% लोग भी इस कृत्य को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 2014 में हो सकता है कि अब ये 0 हो गई हो संख्या। अब अच्छा, ये 2014 में आते आते 4% हो गया। 2014 में कहते हैं 4% है, 2014 में 4% है। और ये कोई भी अभी गूगल कर ले, जो भी देख रहा है प्रोग्राम, टाइम मैगजीन लिखिए, पाकिस्तान लिखिए, सुसाइड बॉम्बिंग लिखिए, सपोर्ट लिखिए, आ जाएगा आपके पास डेटा। तो और ये टाइम
मैगजीन को ही तो ये सारे कम्युनिस्ट मिलकर के उनको कहते हैं यही मक्का मदीना है। हाँ जी, मैगजीन जॉर्डन में को एक सपोर्ट करूंगा, जॉर्डन ग्रंथ में, मानते जॉर्डन most में, prestigious magazine। सॉरी, यस, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आपने बोल प्रोसीड करिए जी। तो ये जो चीजें हैं जो इंटरनेट एक्सेस से हो रही है, ये बहुत बड़े पैमाने पे फर्क ला रही है लोगों में। क्योंकि क्या था कि अब आप मान लीजिए इंटरनेट नहीं है, आप किसी मौलवी साहब से ही पूछ सकते हैं सवाल, तो आप ऐसा सवाल हरगिज नहीं पूछेंगे जिससे मौलवी जी को क्रोध आ जाए और आपको डर लगेगा कि कहीं मौलवी जी डंडा ना मार दें। लेकिन अब जब आप इंटरनेट पर अपना कमरा बंद करके बैठे हैं और आपको डर नहीं है कि कोई मौलवी का छोटा भाई आके देख लेगा, तो आप उस मोबाइल में सब कुछ सर्च कर सकते हैं बंद कमरे में। तो अब वो सीक्रेसी और प्राइवेसी की जरूरत नहीं रही। तो जो हैवी हैंडेडनेस थी कि भाई आपको ये इंफॉर्मेशन के बारे में सवाल पूछना ही नहीं है, वो वाली हैवी हैंडेडनेस वो इंटरनेट ने खत्म कर दी। अब हमारा कहना है कि भाई इंटरनेट से 10⁻⁶ पावर जो है वो एआई में है। क्योंकि जब मैं एआई में सर्च करता हूं तो मुझे 300 वेबसाइट्स की समरी मिल सकती है अगर मैं मांगता हूं तो।